गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्पेशलाइज एरिया इन अकाउंटिंग इस सब्जेक्ट के अंडर होटल कंपनीज अकाउंटिंग का हम 5th नंबर का प्रॉब्लम देख रहे हैं। ये जो प्रॉब्लम है मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाली क्योंकि ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। यहाँ पर हमें सिर्फ बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है और आप सभी स्टूडेंट जो है उनको बैलेंस शीट प्रिपेयर करना आता है। सो मैं सिर्फ प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन दिखा रही हूँ। इस वीडियो में मैं दो प्रॉब्लम कवर करने वाली हूँ, प्रॉब्लम नंबर 5 एंड प्रॉब्लम नंबर 6। तो 6 नंबर का जो प्रॉब्लम है वो मैं आपके साथ एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो देखिए, ये जो प्रॉब्लम नंबर 5 है, यहाँ पर सिर्फ हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करने को बोला था और बैलेंस शीट से रिलेटेड जो आइटम है मतलब एसेट्स एंड लायबिलिटीज यहाँ पर दी गई थी। तो आप सभी को एसेट्स एंड लायबिलिटीज पहचान में आती है तो आप इजीली बैलेंस शीट प्रिपेयर कर सकते हैं। और इस तरह का प्रॉब्लम शायद ही एग्जाम को नहीं आएगा क्योंकि ये यहाँ पर कुछ भी बाकी का कैलकुलेशन नहीं है। तो ये है उसका बैलेंस शीट प्रिपेयर किया हुआ। कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड किया है, ड्राइंग्स लेस करके आउटर की अमाउंट ली गई है। और एसेट साइड आप सभी को एसेट्स और लायबिलिटीज पहचान में आती है तो इस तरह से ये बैलेंस शीट प्रिपेयर हो गया है। इसलिए मैंने यहाँ पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया है, आपको सिर्फ प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दिखा दिया है प्रॉब्लम नंबर 5। अभी हम देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 6 जो बड़ा प्रॉब्लम है, फाइनल अकाउंट की तरह है। अभी हम देख रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 6 होटल कंपनीज अकाउंट्स का। प्रॉब्लम नंबर 6 जो एमकॉम सेमेस्टर सेकंड पार्ट फर्स्ट के लिए यूजफुल है एज वेल एज सीए के स्टूडेंट के लिए भी यूजफुल है और जिनके सिलेबस में सर्विस अकाउंटिंग का टॉपिक है तो उनके लिए भी ये वीडियो यूजफुल है। तो प्रॉब्लम नंबर हम 6 देख रहे हैं। ये जो हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं उस तरह का प्रॉब्लम है। यहाँ पर हमें लेजर अकाउंट के बैलेंसेस दिए गए हैं। सागरिका होटल ऑन 31 मार्च 2023 जिस तरह से ट्रायल बैलेंस दिया जाता है उसी तरह से ये ट्रायल बैलेंस दिया गया है, लेकिन इसमें डेबिट क्रेडिट बाइफरकेशन करके नहीं दिया है। तो ये कंबाइंड है, मतलब डेबिट के आइटम क्रेडिट के आइटम मिक्स है। हमें पहचान के वो डेबिट के और क्रेडिट के सेपरेट करने पड़ेंगे। तो इस तरह से हमें ये ट्रायल बैलेंस दिया गया है। तो ये पूरा मैं अभी पढ़ूंगी नहीं, आपको सॉल्यूशन जब मैं तैयार करूंगी तब आपको ये बताऊंगी। तो देखिए, जो ट्रायल बैलेंस है उसमें कुछ एसेट्स है, लायबिलिटीज है, एक्सपेंसेस है, देन ओपनिंग स्टॉक है यहाँ पर 1 अप्रैल 2022 का। तो उसके अंडर वाइन, स्पिरिट, बियर, मिनरल वाटर, सिगार्स एंड सिगारेट्स, इस तरह से कुछ आइटम्स है। तो जैसे ओपनिंग स्टॉक है उसी तरह से परचेसेस में भी मीट, फिश, पोल्ट्री, सन्ड्री प्रोविजन एंड स्टोर्स, वाइन, स्पिरिट, बियर्स, मिनरल वाटर, सिगार एंड सिगारेट्स, लॉन्ड्री, कोल, गैस, इस तरह से परचेसेस में भी कुछ आइटम्स है। देन सेल्स में भी वाइन, स्पिरिट, बियर्स, मिनरल, सिगार, सिगारेट्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जब हम ओपनिंग स्टॉक लेंगे या फिर हमें मटेरियल कंज्यूम निकालना पड़ेगा तो कंज्यूम निकालते वक्त हम ओपनिंग स्टॉक में परचेसेस ऐड करेंगे, अगर उसका क्लोजिंग दिया होगा तो वो हम लेस करेंगे। तो इस तरह से हर एक आइटम का हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा और जो कॉमन आइटम है वो हम डायरेक्टली लेंगे। और कुछ एसेट्स है, कुछ लायबिलिटीज है, तो हमें प्रिपेयर करना है फाइनल अकाउंट। जैसे कि मैंने बोला था कि यहाँ पर हमें फाइनल अकाउंट की तरह इसका प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमें एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है 31 मार्च 2023 का। इसमें भी अगेन वाइन, स्पिरिट, बियर, मिनरल्स, सिगार, सिगारेट्स, सन्ड्री प्रोविजन एंड स्टोर्स एंड कोल दिया गया है। तो ये जो आइटम है इनका हमें मटेरियल कंज्यूम निकालना पड़ेगा। तो कंज्यूम निकालते वक्त हम ओपनिंग स्टॉक लेंगे, उसमें परचेसेस ऐड करेंगे एंड क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ऊपर लिखिए इन द बुक्स ऑफ सागरिका होटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है। पहले आप लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ सागरिका होटल, देन लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। तो देखिए, पर्टिकुलर रुपीज इस तरह से हमें कॉलम करने हैं, मतलब डेबिट एंड क्रेडिट साइड हम प्रिपेयर करेंगे। तो ये जो है पहला अकाउंट वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, देन हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। तो दो ही स्टेटमेंट हमें तैयार करने हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस का और एक बैलेंस शीट का। तो अभी जो मैंने बताया था ना कि हमें मटेरियल कंज्यूम निकालना है, तो यहाँ पर हम फर्स्ट जो है डेबिट साइड में मटेरियल कंज्यूम निकाल रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला भी ब्रैकेट में लिखा है, टू मटेरियल कंज्यूम ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपी मीन्स ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस, सीएल मीन्स क्लोजिंग स्टॉक।
तो अभी हम क्या करेंगे, एक एक आइटम का ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक लेंगे। तो फर्स्ट आइटम लेंगे वाइन। तो यहाँ पर हमें ओपनिंग स्टॉक एंड परचेसेस जो है ट्रायल बैलेंस में दिए हैं, एंड जो क्लोजिंग स्टॉक है वो एडजस्टमेंट में है। तो देखिए यहाँ पर वाइन का 1239 ये लिया ओपनिंग स्टॉक, उसमें परचेसेस वाइन के ऐड कर दिए, यहाँ पर है परचेसेस 1881 एंड क्लोजिंग स्टॉक जो है वो एडजस्टमेंट में है 1197। तो ओपनिंग स्टॉक एंड परचेसेस की टोटल करनी है और उसमें से क्लोजिंग स्टॉक क्या करना है, माइनस करना है। तो इस तरह से हमने ओपनिंग स्टॉक परचेसेस प्लस किए, क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया, फाइनल अमाउंट जो है आउटर के कॉलम में लेनी है, अमाउंट के कॉलम में, वो आई 1923। इसी तरह से हमें स्पिरिट का भी कैलकुलेशन करना है, बियर का भी करना है, मिनरल्स का भी करना है, सिगार्स एंड सिगारेट का भी करना है, देन प्रोविजंस जो है एंड स्टोर्स उसका भी करना है। तो वन बाय वन हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो ओपनिंग कंज्यूम मटेरियल में हमने पहले लिया वाइन, सेकंड आइटम हम लेंगे स्पिरिट। स्पिरिट का भी पहले हमने ओपनिंग स्टॉक लिया, उसमें परचेसेस के ऐड कर दिया अमाउंट 378, उसमें परचेसेस ऐड कर दिए 2190, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया 333, आउटर में अमाउंट आई 2235। नेक्स्ट है बियर्स। तो बियर्स का भी हमने ओपनिंग स्टॉक लिया 165, परचेसेस ऐड कर दिए 1152, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया 174, तो अमाउंट आई 1143। देन मिनरल्स का 147 प्लस 1050 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 357, अमाउंट आई 840। सिगार्स एंड सिगारेट का ओपनिंग स्टॉक है 114 प्लस परचेसेस से 240 प्लस सॉरी माइनस क्लोजिंग स्टॉक 69, तो अमाउंट आई 285। इस तरह से हमने सिगार्स एंड सिगारेट तक कैलकुलेशन किया। अभी नेक्स्ट आइटम जो था ओपनिंग स्टॉक का वो क्या था हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर है सन्ड्री एंड प्रोविजन स्टोर्स, वो है 183, उसके परचेसेस है क्या हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सन्ड्रीज एंड प्रोविजन के परचेसेस है 5220, और उसमें से हम क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे, यहाँ पर है सन्ड्रीज प्रोविजन स्टोर का 141। तो यहाँ पर हमने ओपनिंग स्टॉक लिया 183, उसमें परचेसेस ऐड कर दिए 5220 माइनस 141 क्लोजिंग स्टॉक, तो अमाउंट आई 5262 प्रोविजंस एंड स्टोर की। अभी कुछ आइटम है जहां पर हमें ओपनिंग नहीं दिया गया है लेकिन परचेसेस दिए गए हैं। तो उसमें है परचेसेस में देखिए ओपनिंग स्टॉक हमारे खत्म हो गए, यहाँ तक ही ओपनिंग स्टॉक थे, कोल्स एंड स्टोर तक, सॉरी सन्ड्री प्रोविजन एंड स्टोर तक। अभी कुछ आइटम जो है वो डायरेक्टली परचेसेस में आए हैं, उसका ओपनिंग स्टॉक नहीं है। तो परचेसेस में क्या क्या आया है देखिए, यहाँ पर परचेसेस में है मीट, देन फिश, पोल्ट्री, ये दोनों आइटम के ओपनिंग स्टॉक नहीं थे, तो ये आइटम जो है वो हम डायरेक्टली लेंगे। तो ये हम डायरेक्टली ले रहे हैं, यहाँ पर मटेरियल कंज्यूम के अंतर्गत ही आएंगे वो। टू प्रोविजंस एंड स्टोर का पहले कैलकुलेशन किया, देन ले या मीट, मीट की अमाउंट हमने परचेसेस की डायरेक्ट ले ली 3627, देन फिश एंड पोल्ट्री की भी डायरेक्टली ले ली 3960। तो अभी इन तीनों की टोटल करके आउटर में टोटल आई है 19, सॉरी तीनों की नहीं सभी की टोटल, मतलब यहाँ से लेकर जो कंज्यूम की अमाउंट है उसकी टोटल हमने की है, यहाँ से वाइन से लेकर तो यहाँ तक फिश एंड पोल्ट्री तक सभी अमाउंट के हमने टोटल की, तो वो आई 19,275। अभी जो क्लोजिंग स्टॉक है ना वो हम बाद में पोस्टिंग करेंगे बैलेंस शीट को, बैलेंस शीट के एसेट साइड को। पहले हमने क्या किया, कंज्यूम निकाला। अभी रिमेनिंग आइटम जो है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में पोस्टिंग करेंगे, ट्रायल बैलेंस से ही जा रहे हैं हम, तो ट्रायल बैलेंस के पास अगेन जाते हैं। ओके, तो पहले हमने क्या किया, जो कंज्यूम था वो कैलकुलेट कर लिया, वो पोस्टिंग कर दिया। अभी रिमेनिंग आइटम जो है वो पोस्टिंग करेंगे हम। तो रिमेनिंग आइटम में है शेयर कैपिटल जो लायबिलिटी को जाएगा, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस एसेट को जाएंगे, फर्नीचर एंड फिटिंग्स ये भी एसेट को जाएगा, देन ग्लास एंड चाइना ये जो है 1101,
तो इसका भी पोस्टिंग हम करेंगे। तो पहले शेयर कैपिटल फ्री होल्ड प्रीमाइसेस एंड फर्नीचर एंड फिटिंग्स पोस्टिंग कर लेते हैं बैलेंस शीट को। तो बैलेंस शीट जो है वो हमने प्रिपेयर किया है। वहां पर लायबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल ऑथराइज इशूड एंड सब्सक्राइब 56,865, देन फिक्स एसेट में फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 46,800, फर्नीचर एंड फिटिंग 8,934। इस तरह से हमने दो एसेट्स एंड एक कैपिटल हमने क्या किया, पोस्टिंग किया। अभी जो रिमेनिंग आइटम है उसकी ओर जाते हैं ट्रायल बैलेंस पे। तो रिमेनिंग आइटम में अभी हम ले रहे हैं, यहाँ तक आए थे हम फिक्स एसेट तक। अभी है ग्लास एंड चाइना, लिनेन, देन कटलरी एंड प्लेट्स। तो ये तीनों भी एसेट साइड को ही जाएंगे। तो ये तीनों भी हम एसेट को ले रहे हैं बैलेंस शीट के एसेट साइड में हमने लिए ग्लास एंड चाइना 1,101, लिनेन 840, कटलरी एंड प्लेट्स 390। नेक्स्ट आइटम है रेंट, रेट, इंश्योरेंस, सैलरीज एंड वेजेस। ये तीनों एक्सपेंसेस है। तो ये तीनों जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस को। यहाँ पर कंबाइंड अकाउंट है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, सो वेजेस भी प्रॉफिट एंड लॉस को ही ट्रांसफर होंगे। तो यहाँ पर हमने लिए वेजेस 4,305, सैलरीज 2,400, रेंट, रेट एंड इंश्योरेंस 1,713। इस तरह से तीनों एक्सपेंसेस हमने प्रॉफिट एंड लॉस को पोस्टिंग किए। अभी नेक्स्ट आइटम, ओपनिंग स्टॉक जो था वो ऑलरेडी हमने पोस्टिंग कर दिया है। इसमें से सिर्फ एक आइटम रह गया है कोल का। तो कोल का हमें कैलकुलेशन करना है क्योंकि कोल का ओपनिंग बैलेंस 150 है, देन कोल के परचेसेस भी है। तो अभी हम कोल का पोस्टिंग करेंगे तो वहां पर हमें ओपनिंग में परचेसेस ऐड करने हैं, क्लोजिंग होगा तो वो लेस करना है। तो यहाँ पर देखिए कोल एंड गैस का परचेसेस है 2,160 एंड यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस है कोल का 99। तो इसका प्लस माइनस करके हम प्रॉफिट एंड लॉस को लेंगे। तो कोल एंड गैस इस तरह से हम हेडिंग दे रहे हैं, कोल एंड गैस उसमें 150 का ओपनिंग लिया, परचेसेस ऐड किए 2,160, उसमें से 99 क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया। तो कोल एंड गैस का अमाउंट आई 2,100, सॉरी 2,100 नहीं, हाँ कोल एंड गैस की जो अमाउंट है वो यहाँ पर आई है 2,211। कैलकुलेशन करके प्लस माइनस करके 2,211। ये जो है ये प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पर, वो मैं रिमूव कर देती हूँ। ओके, तो कोल गैस की जो अमाउंट है 2,211 आई है। नेक्स्ट आइटम जो है हमारा ट्रायल बैलेंस का, वो हम पोस्टिंग कर रहे हैं। कोल तक आए थे हम, ओपनिंग स्टॉक जो थे बाकी जो थे वो सभी पोस्टिंग हो चुके हैं। कोल तक आए थे हम। नेक्स्ट आइटम है परचेसेस का। तो इसमें से हमने मीट, देन फिश, पोल्ट्री, प्रोविजन फॉर स्टोर, वाइन, स्पिरिट, बियर, मिनरल वाटर, सिगार, सिगरेट, यहाँ तक पोस्टिंग कर दी है। अभी क्या क्या रह गया है, लॉन्ड्री रह गई है। तो लॉन्ड्री की हम पोस्टिंग करेंगे। कोल एंड गैस की हो गई है, इलेक्ट्रिक लाइटिंग है, जनरल एक्सपेंसेस है। तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक लाइटिंग ली 1,128, देन जनरल एक्सपेंसेस 1,710, लॉन्ड्री भी हमने ले ली है, लॉन्ड्री 951,
नेक्स्ट आइटम जो है वो है सेल्स। अभी सेल्स जो है, सेल्स क्रेडिट साइड में आएंगे, उसमें है वाइन, स्पिरिट, बियर्स, मिनरल, सिगार्स एंड सिगारेट। तो वो हम क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करेंगे। बाय सेल्स उसमें आएगी वाइन 3870, स्पिरिट 4335, बियर्स 1863, मिनरल्स 2160, सिगार्स एंड सिगारेट 390, टोटल करके 12618। इसका एक ही इफेक्ट जाएगा, ट्रायल बैलेंस पोस्टिंग का सिंगल इफेक्ट आता है। नेक्स्ट है कुछ चार्जेस दिए गए हैं। चार्जेस में है मेल, रूम, फायर इन बेडरूम, वॉशिंग चार्जेस। तो ये चार्जेस है, मतलब हमें इनकम मिला है, सो ये भी क्रेडिट में आएगा। तो चार्जेस के अंडर जो 4 आइटम है ये भी हम क्रेडिट में दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के। बाय चार्जेस इसमें मिल 23,829, रूम्स 9,375, फायर इन बेडरूम 582 एंड वॉशिंग 219, टोटल 34,005। नेक्स्ट आइटम है चार्जेस के बाद रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स एंड डेप्रिसिएशन। तो ये जो सभी आइटम है रिपेयर, रिन्यूअल्स एंड डेप्रिसिएशन, इसके अंडर प्रीमाइसेस, फर्नीचर फिटिंग, ग्लास एंड चाइना, लिनेन, कटलरी एंड प्लेट्स। तो ये यहाँ तक के आइटम जो है वो सभी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएंगे। तो हमने हेडिंग दे दिया रिपेयर्स, रिन्यूअल्स एंड डेप्रिसिएशन। उसके अंडर हमने फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 348, फर्नीचर फिटिंग 660, गैस एंड चाइना 609, लिनेन 390, कटलरी एंड प्लेट 207। तो इसका सिंगल ही इफेक्ट आएगा क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में दिए गए हैं। टोटल 2214। नेक्स्ट आइटम है कैश बुक, डेबिट बैलेंस, देन बैंक का बैलेंस। तो कैश बुक और बैंक का जो बैलेंस है, या फिर कैश इन हैंड एंड बैंक का जो बैलेंस है, ये दोनों एसेट में जाएंगे। विजिटर्स अकाउंट जो है एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी में जाएगा। तो बैलेंस शीट की ओर चलते हैं। बैलेंस शीट में हम लेंगे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। ये दो आइटम पहले एसेट साइड में, कैश एट बैंक 8,148, कैश इन हैंड 219। देन लायबिलिटी साइड में हमने सन्ड्री क्रेडिटर्स लिखा, सन्ड्री क्रेडिटर्स 2,575 एंड विजिटर्स अकाउंट जो है वो एसेट साइड में आएगा, करंट एसेट के अंडर है वो विजिटर्स अकाउंट 1,354। अभी हमारा जो ट्रायल बैलेंस है उसकी पोस्टिंग हो गई है। तो एडजस्टमेंट जो थे, मतलब क्लोजिंग स्टॉक, उसमें से कुछ आइटम रह गए हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक के जो सिंगल इफेक्ट था वो हमने दिया था, क्योंकि ये एडजस्टमेंट में है तो इसका डबल इफेक्ट आएगा। एक इफेक्ट हमने जब कंज्यूम निकाला था उसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया है। अभी सेकंड इफेक्ट हमें कहा देना है, बैलेंस शीट के एसेट साइड को। जितने क्लोजिंग स्टॉक है वो सभी करंट एसेट के अंडर आएंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड को। तो यहाँ पर हम एसेट साइड में करंट एसेट के अंडर स्टॉक्स ले रहे हैं। वाइन 1197, स्पिरिट 333, बियर्स 1174, मिनरल्स 357, cigars and cigarette 69, provisions and stores 141 and coal 99। इनकी टोटल करके आउटर में 2370। इस तरह से हमने सभी पोस्टिंग कर दी। अभी अकाउंट क्लोज करना है, प्रॉफिट लॉस निकालना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है उसकी क्रेडिट साइड हमने क्लोज की, उसमें सेल्स है 12,618 के एंड क्लोजिंग स्टॉक है 34,005 का। अभी इनकी टोटल आई 46,623। वो हमने दोनों साइड को लिखी और उसमें से डेबिट माइनस करके हमने जो प्रॉफिट है वो निकाला है। तो यहाँ पर डेबिट साइड है, ये डेबिट साइड हमने माइनस की, डेबिट साइड। तो प्रॉफिट आया 10,716। ये हम बैलेंस शीट को लेंगे। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में रिजर्व एंड सरप्लस, उसके अंडर प्रॉफिट एंड लॉस 10,716 एंड बैलेंस शीट टैली हुआ है 70,156 को। ये जो प्रॉब्लम था ये फाइनल अकाउंट की तरह सॉल्व करना था, तो ये हमने फाइनल अकाउंट की तरह सॉल्व किया है। तो यहाँ पर हमारा ये जो 6 नंबर का प्रॉब्लम है ये कंप्लीट हुआ। इस वीडियो में मैंने नंबर 5, नंबर 6 ऐसे दो प्रॉब्लम लिए हैं, लेकिन 5 नंबर का मैंने एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं दिया, क्योंकि वहां पर ओनली हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करना था। तो यहाँ पर हमारा ये वीडियो कंप्लीट हुआ जिसमें 5 नंबर एंड 6 नंबर ऐसे बोथ 2 प्रॉब्लम्स कवर किए गए हैं। थैंक यू।